डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न फ्रॉम होम। घर बैठे पढ़ाई में आज हम हमारे लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अ लिटिल बिट इन डिटेल अबाउट अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। गाइस, मैं आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को चाहूंगा कि यू ऑल जस्ट गो थ्रू व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट लेक्चर सो दैट आपको एक क्लैरिटी रहेगी। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर इंडेक्स जहाँ पर हमने चैप्टर्स देखे, नेम ऑफ द टॉपिक जहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया हिस्टोरियोग्राफी मींस द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव एंड डेवलपमेंट इन द वेस्ट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट यूरोप। ओके, यहाँ पे हमने काफी सारे हिस्टोरियन देखेंगे, फ्रेंच हिस्टोरियन, जर्मन हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो हमें बताएंगे कि हाउ देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। देन वी मूव्ड अहेड and we gave an answer to the question, that is what is the purpose of an historical research। वहां हमने देखा कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो एक पर्पस के साथ, एक ऑब्जेक्टिव एम के साथ कंडक्ट की जाती है इन ऑर्डर टू लर्न दी पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनके बारे में जानना और उन्हें अपना आज में जितना हो सके यूज करना। वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट, ओके, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज ये कभी भी थमता नहीं है। तब आगे जाके हमने अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा गाइस, जिसका नाम है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड एंड द लेबोरेटरी मेथड, जहाँ पे हमने क्लियरली दोनों में डिस्टिंग्विश किया और हमने देखा कि एट वन हैंड जहाँ पर आप देखोगे लेबोरेटरी मेथड is fixed to a place called laboratory, whereas historical research method is not fixed to a place। आप हिस्ट्री कहीं पर भी जाके कंडक्ट कर सकते हो। ओके, द आर्कियोलॉजिस्ट, द वन जो एक्सकावेट करते, खुदाई करके पुरानी चीजों को निकालते हैं, वो कोई स्कूल या लेक्चर रूम में या लेबोरेटरी में जाके नहीं करते। दे गो वेरेवर, दे सर्च फॉर प्लेसेस एंड दे कंडक्ट देयर हिस्ट्री। उसके बाद आप जो लॉज आपको लेबोरेटरी में मिलेगा वो सेम रहेगा। दुनिया के आप किसी भी कोने में जाओ, इन एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब यू विल फाइंड द सेम थिंग। वेराज जब आप हिस्ट्री की बात करते हो तो टाइम एंड स्पेस के साथ वो चेंज होता रहेगा। ओके, तो दिस वाज अ क्विक रिवीजन गाइस। लेट्स गो अहेड टू व्हाट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। बच्चा, हमने तो देख लिया कि हिस्टोरियोग्राफी किसे बोलते हैं और पर्पस क्या है। अभी हमें ये देखना है कि अर्लीस्ट हिस्टोरियोग्राफी कैसी लिखी जाती थी। ठीक है, राइट फ्रॉम स्टोन एज, उस वक्त तो इंसान को लिखना नहीं आता था, मैन डिड नॉट न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग, तो हिस्ट्री कैसे लिखी जाती थी। बट उन्हें ये जरूर पता था दोस्तों कि उनकी इंफॉर्मेशन आने वाली जनरेशन तक पहुंचना जरूरी है, और उसके लिए उन्होंने काफी सारे सोर्स की हेल्प ली। सोर्स अगेन anything which gives us information about our past historical event is a source। तो बच्चों, उन्होंने केव पेंटिंग की, स्टोरी टेलिंग के जरिए इंस्क्रिप्शंस किया, ठीक है, सॉन्ग्स गाए, और ये सारी चीजों के थ्रू उन्होंने अपनी हिस्ट्री को हम तक पहुंचाया। तो लेट्स सी दिस। The writing of critical historical narrative is known as historiography। A scholar who writes such a narrative is a historian। Okay, the historian cannot include every event in his narrative। narrative मतलब जो वो बताना चाह रहा है, जो वो स्टोरी टेलिंग कर रहा है, उसके अंदर वो सारी चीजों को इंक्लूड नहीं कर सकते बच्चों, because he is not a robot, he is a human being। तो what does he do? he takes a particular perspective। वो अपना एक फ्रेमवर्क लेते हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, और उसके बेस पे वो अपनी हिस्ट्री कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी की लाइफ पे अगर कोई हिस्ट्री लिख रहा है तो उसमें से वो एक टॉपिक सिलेक्ट करेगा कि एग्जैक्टली वो किस पार्ट पर बताना चाह रहे हैं। शायद एक कई बुक्स है जो उनके सिर्फ अर्ली लाइफ पे मौजूद है, बिफोर हिम कमिंग टू द नेशनल सिनेरियो, इन द नेशनल पॉलिटिक्स में आने के पहले। ओके, वैसे ऑफिशियली ही वाज नेवर अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिक्स, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सेकंड, कुछ होते हैं जो उनके सत्याग्रह पे देखते हैं, दांडी मार्च के ऊपर हो जाएगा, नॉन वायलेंस मूवमेंट्स पे होगा, फिर उनका क्विट इंडिया मूवमेंट पे होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे होगा। तो दीज देर आर सम। अब ये एक फ्रेमवर्क है। देन एक फ्रेमवर्क ये है जहां पर कुछ लोगों ने उनके वर्क इन अफ्रीका, बिफोर ही स्टार्टेड डूइंग सर्विस इन इंडिया, ही गेव हिज सर्विस इन अफ्रीका, वहां के लोगों के लिए भी उन्होंने काफी काम किया,
और कुछ लोग हैं जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखते हैं। तो यू कैन सी महात्मा गांधी इज अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, और उनको लिखने के कितने अलग अलग वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई हिस्टोरियन उनकी अर्ली लाइफ लिख रहा है, कोई उनके सिर्फ मूवमेंट्स पे ध्यान दे रहा है, कोई उनकी पर्सनल लाइफ पे लिख रहा है। यू कैन सी अगेन, तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि हिस्टोरियन कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके अपनी हिस्ट्री को कंडक्ट करता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम। इज इट क्लियर गाइस? अब ये जो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री था, दिस वाज नॉट प्रेवलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटी, जो हमने ऑलरेडी बात की कि पहले की दुनिया में जब आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं था, तब लोग हिस्ट्री कैसे पहुंचा रहे थे? तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आंसर, दैट वाज थ्रू पेंटिंग्स, cave painting, storytelling, and singing songs. Okay, these were the sources which were used by those people in order to provide the information of their present, which became our history. एक चीज याद रखो गाइस, जो हमारे ancestors का, हमारे दादाजी का पास्ट प्रेजेंट था, वो हमारा पास्ट हो जाएगा। जो हमारा प्रेजेंट है वो आने वाली जनरेशन का पास्ट हो जाएगा। कीप दिस इन आवर माइंड, इन ऑल ऑफ आवर माइंड। ओके, our present will be the past of the coming generation, ये ध्यान में रखो। okay, that is why history is a continuous process. Let's go to the next topic, जहां पर हम देखेंगे the concept of modern historiography. guys, ये again very important concept है। यहाँ पर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन बोर्ड। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो देयर आर 4 स्टेप्स एक्सप्लेन्ड, ठीक है, which plays an important role in the writing of modern historiography. The word modern itself says something which is new, something which is developed. Okay, अभी हमने ट्रेडिशनल फॉर्म देखा जहां पर राइटिंग एज अ हिस्ट्री वाज नॉट स्टार्टेड, बट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेज, प्रॉपर वे था, ऑब्जेक्टिव था, जिसको ध्यान में रख के हिस्ट्री लिखी जाने लगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाइस, दैट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ऑलवेज कैरीड अ साइंटिफिक बेस, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल के बिना कोई भी हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री नहीं कहलाई जाएगी। व्हाई? बिकॉज हम और आप जो हिस्ट्री लिखेंगे, फॉर एग्जांपल समझो आई एम एन हिस्टोरियन, आई एम राइटिंग अ हिस्ट्री बेस्ड ऑन महात्मा गांधी, बट अगर मैं उसे अपने पर्सनल यूज के लिए तो नहीं रखूंगा, आई वुड प्रोवाइड इट टू द एंटायर कंट्री, टू ऑल द रीडर्स। तो उसका एक साइंटिफिक प्रिंसिपल होना जरूरी है कि व्हाई वी शुड स्टडी हिम, क्यों, उससे क्या फायदा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे को महात्मा गांधी पसंद है तो मैंने लिख दिया, नहीं। व्हाई? उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होना चाहिए कि व्हाट कैन बी लर्न, हिज आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस, हिज आइडियाज ऑफ ट्रूथ। हाँ, इनके ऊपर अगर आप लिखते हो तो रीडर्स कैन रीड एंड ब्रिंग दैट इन देयर डेली लाइफ। दैट इज व्हाई साइंटिफिक प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है इन अ हिस्टोरिकल रिसर्च, एंड इट इज मोर सो इम्पोर्टेंट इन अ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। एंड गाइस, ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, इट स्टार्ट्स विद अ रेलेवेंट क्वेश्चन। रेलेवेंट क्वेश्चन मतलब दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच गिव यू आंसर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव या साइंटिफिक प्रिंसिपल। ओके, व्हाई आर यू डूइंग इट, फॉर whom are you doing it, these are some of the questions which give you the answers. Then there is another type of question which is called as the anthropocentric question. अब ये इतना बड़ा सा नाम आपको तकलीफ दे रहा होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। HSK sir is here with you all. Okay, so what is anthropocentric questions? Anthropocentric questions are those questions बच्चों जो हमें ह्यूमन डीड्स के बारे में, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में, इंसान के किए हुए सारे कामों के बारे में, कर्मों के बारे में डिटेल में बताते हैं। ओके, ये हो जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन। देन एक चीज याद रखो, हिस्ट्री जो है बच्चों को कभी भी आपको रिलेशन बताने की कोशिश नहीं करेगी। रिलेशन बिटवीन हुम, रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द डिवाइन। डिवाइन मतलब गॉड, ठीक है। इट विल नेवर सजेस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकावेट करेंगे, अगर उन्हें मूर्तियां मिली तो वो बता देंगे कि हाँ भाई लोगों का बिलीफ था गॉड में, पर वो ये नहीं बताएंगे वो कौन से रिलीजन से आते थे, क्या आते थे, बिकॉज वो कभी आपको बायस नहीं होंगे, वो दे विल नेवर बी बायस। हिस्ट्री कैन नॉट बी बायस, दैट इज व्हाई दे विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, ओके, जस्ट एट दे गेट, जैसा उन्हें मिलता है दे विल फॉरवर्ड इट। देन सबसे पहली बात कि ये जो रेलेवेंट क्वेश्चन हो गए, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन हो गए, इस पे सोसाइटी यकीन कैसे करेगी गाइस? तो लेट्स गो टू अ लाइव एग्जांपल जो हम देखते आ रहे हैं हमेशा से। कोर्ट सीन हम सबने देखा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट।
ओके, जुडिशियल कोर्ट जो थी, तो वहां पे जो जज साहब होते हैं, ही आस्क फॉर एविडेंसेस, वो प्रूफ मांगते हैं टू बोथ द पार्टीज, जिनके ऊपर केस चल रहा है वो, और जो केस को डिफेंड कर रहा है वो भी, दोनों लोगों से, द वन हु इज बीइंग चार्ज्ड एज अ क्रिमिनल एंड द वन हु इज ट्राइंग टू बोल रहे हो कि भाई ये क्रिमिनल है, तो दोनों को भी एक रिलायबल एविडेंस की बहुत नीड पड़ती है। व्हाई? बिकॉज अगर आप रिलायबल एविडेंस नहीं प्रूव कर पाओगे या नहीं ला पाओगे, जो कोर्ट है, जो जज है, विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट जजमेंट। वही बात होती है हमारे हिस्टोरियन के साथ भी कि भाई आप रेलेवेंट क्वेश्चन लाओ, आप एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन लाओ, और व्हाई वुड वी एक्सेप्ट दैट, हम उसे क्यों यकीन करें? तो उसी लिए हिस्टोरियन नीड्स टू ब्रिंग अप रिलायबल एविडेंसेस। ठीक है, कुछ ऐसे एविडेंसेस जो उनकी हिस्ट्री को सपोर्ट करे, उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करे। तो दीज आर, एंड देन फाइनली you can talk about the conclusion of modern historiography, जहां पर they try to make a graph, एक ग्राफ बनाया जाता है। मैथ्स में आपने ग्राफ देखा होगा ना, ऊपर नीचे होता है पूरा जो, that is the graph is made by the historian. Why? To mark the journey of mankind, the journey of mankind के पहले से लेके आज तक कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या चेंजेस आए, उसे मार्क करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। तो गाइस, we can clearly see these are the four main characteristics of modern historiography. Let's read it out once. First point, its method is based on scientific principle. It begins with the formation of relevant questions. These questions are anthropocentric. These questions are about the deeds of members of ancient human society. History does not suggest any interrelation between divine and human deeds. Answer to these questions are supported by reliable evidence. History presents a graph of mankind's journey with the past human deeds. तो बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर हमने पहले देखा था ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी, एंड दिस इज द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इस चार्ट को याद रखना, दिस कैन कम फॉर अ 2 मार्क क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, thank you so much for learning with us. Till then, you can take care. We, the entire Vision Educare team, is making such kind of videos only and only for you students, so that you can get help in this pandemic situation. Okay, आपकी पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए. We try to bring these videos in English and Hindi, which together we called as Hinglish. So guys, see you until next video. Till then, take care. Have a knowledgeable time. Stay home. Stay safe.